हेलो गाइस, वेलकम टू जियो माइंड। ये तीसरा वीडियो है प्री कैम्ब्रियन हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियोस और बनाई हैं। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या पीरियड्स हैं, क्या एराज हैं। ठीक है। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने उन दो वीडियोस में दी है कि कैसे हमारा क्रस्ट बनना चालू हुआ और कैसे कैसे जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो ग्रेविटी के कारण कोर में सेटल होना शुरू हुए और हमारा कोर बना। अब हम आगे बात करेंगे कि जब क्रस्ट बनेगा तो धीरे धीरे जब अर्थ कूल डाउन होगी तो कॉन्टिनेंट्स भी बनेंगे, यानी कि जो क्रिस्टल थिकनेस होगी वो और बढ़ती जाएगी। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या डिफरेंट तरीके के जो कॉन्टिनेंट्स बने थे प्री कैम्ब्रियन में, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए थे उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड hit the like button. Please comment down below. Okay. So if there are any mistakes, वैसे तो मैंने काफ़ी क्रॉस चेक करके अब ये कंटेंट बनाया, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी तक हमने देखा कि क्रस्ट बना है। ठीक है। और सुपर कॉन्टिनेंट बनने चालू हो गया है। तो हम पहले सुपर कॉन्टिनेंट को डिफाइन करते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट होता क्या है। सो सुपर कॉन्टिनेंट आर बेसिकली एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है जो एक हाई लैंड होता है, यानी कि समुद्र से ऊपर होता है। ठीक है। एंड सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था उस समय सुपर कॉन्टिनेंट ही थे। यानी कि आजकल जैसे एशिया है, आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उनसे भी बड़े लैंड मासेस थे उस समय। ठीक है। तो वो स्प्लिट नहीं हो रखे थे, तो उनको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कि आपने पेंजिया के बारे में सुना होगा, जो एक रिसेंट मोस्ट रिसेंट सुपर कॉन्टिनेंट है, तो वो प्री कैम्ब्रियन में नहीं आता है। ठीक है। तो जैसे पेंजिया है, तो पेंजिया हमारा पैलियोजोइक के आसपास आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन सीरीज चल रही है, तो हम प्री कैम्ब्रियन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो अर्लीस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो रोडिनिया है, जो लगभग 1.1 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास फॉर्म होना शुरू हुआ था। अब आप बोल रहे होंगे कि इससे भी पहले तो कॉन्टिनेंट्स बने हैं, जैसे कि उर किनोरा लैंड। ठीक है। बिल्कुल वो भी बने हैं, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें रोडिनिया को पहले रखा गया है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग एविडेंस है उस सुपर कॉन्टिनेंट का। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का था रोडिनिया, 1.1 बिलियन ईयर्स के आसपास, यानी कि लेट प्रोटरोजोइक। ठीक। तो यहाँ पे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये कुछ ऐसे थे। और अफ्रीका, ये जो था अफ्रीका वाला पोर्शन, ये साउथ पोल के पास था। धीरे धीरे रोडिनिया का ब्रेकअप स्टार्ट हुआ और ठीक है, तो 800-600 मिलियन के आसपास रोडिनिया ग्रेजुअली स्प्लिट अपार्ट एंड फॉर्म्ड गोंडवाना। ठीक है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री होगी कि कैसे कैसे सुपर कॉन्टिनेंट बने हैं। अब हम डिफरेंट सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जो एडवांस टेक्स्ट में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आता है वालब्रा। आपने पिछली वीडियो में देखा है कि अराउंड 3.6 के आसपास कॉन्टिनेंट बनने चालू हुए थे, हमारा क्रस्ट सॉलिडिफाई हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण। ठीक है। कोलिजन हुआ और कॉन्टिनेंट्स बनने चालू हुए। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो डॉक्यूमेंटेड है, उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है, जिस पे रिसर्च हो रखी है, वो है वालब्रा। ठीक है। वालब्रा आता है 3.6 2.8 बिलियन के आसपास। ठीक है। बट इसका जो एग्जिस्टेंट है वो सिर्फ थ्योरी में है। ठीक है। एविडेंस वगैरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका।
तो वॉल्वरा के बाद आता है हमारा उर। तो उर जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो, इसका नाम जो आ रखा है जर्मन प्रीफिक्स उर यानी कि ओरिजिनल के नाम पे है। और उर कंटेन करता था ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और इंडिया को। ओके, ठीक है। अब उर के बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है वो है किनोरा लैंड। इसका भी थोड़ा बहुत एविडेंस है। और किनोरा लैंड 2.05 बिलियन ईयर्स के आसपास बना था, यानी कि 2.5 में बना था और 2.05 में इसका ब्रेकअप चालू हुआ था। इस एरा में थोड़ा इवेंट्स भी हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं वो है सबसे पहला ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट का मतलब ये है कि आपने पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे जो हेडियन अर्थ थी उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। लेकिन जो 3.8 बिलियन के आसपास हमने सबसे पहले जो पुराने फॉसिल्स हैं, ओल्डेस्ट फॉसिल, वो 3.8 बिलियन के आसपास उनकी एज पाई गई है। तो जो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए थे, ठीक है, वो आर्किया बैक्टीरिया थे, सॉरी आर्किया थे। बैक्टीरिया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। सो सबसे पहले आर्किया आया था। आर्किया जो थे वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, यानी कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है, वोल्केनोज के आसपास वो रह सकते हैं। तो सबसे पहले वो आए थे। तो उस समय जो ऑर्गेनिक एक्टिविटी थी वो अनएरोबिक थी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं था उस समय, तो वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते थे ऑब्वियसली अपने फूड के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब अर्थ ठंडी हुई तो जो साइनोबैक्टीरिया थे, आर्किया के बाद जो बैक्टीरिया आए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स थे, तो उन्होंने उनके अंदर एक एवोल्यूशन होना चालू हुआ और वो एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में तब्दील हो गए, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जो थे वो इवॉल्व हो गए फोटोसिंथेटिक में। अब फोटोसिंथेटिक में इवॉल्व हुए तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन छोड़ना चालू किया एटमॉस्फेयर में। एंड धीरे धीरे उनकी वजह से जो है पहला मेजर मास एक्सटिंक्शन हम बोलेंगे 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास हुआ। ओके, यानी कि आर्कियन में। तो मास एक्सटेंशन इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ चुकी थी और CO2 की मात्रा घट चुकी थी। तो जो जितने भी और अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म थे वो उनका एक्सटिंक्शन होना चालू हुआ। इसी के साथ साथ ही ऑक्सीजन के बढ़ने के कारण जो पहला ग्लेशिएशन है, यूरोनियन ग्लेशिएशन, वो भी चालू हुआ। ओके, सो उस समय जो कॉन्टिनेंट था वो था किनोरा लैंड, ठीक है। सो किनोरा लैंड बेसिकली लो लैटिट्यूड्स में था। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत है, लॉ नहीं, यहाँ पे लो LOW होगा। नाउ कम्स द कोलंबिया। कोलंबिया स्टार्टेड फ्रॉम 1.8 to 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि स्टैथेरियन पीरियड में, ठीक है। ये भी आर्कियन का ही है, मीजो आर्कियन बोलेंगे इसको। एंड ये बना एंड इसका एंड जो हुआ वो कैलिमिनियन पीरियड में हुआ। यहाँ पे इसका ब्रेकअप स्टार्ट होना चालू हुआ, यानी कि 1.8 में ये बना, 1.6 1.4 में इसका ब्रेकअप होना चालू हुआ। और साथ ही साथ अरावली ओरिजिन जो इंडिया में है वो भी यहाँ पे चालू हुई 1.9 बिलियन के आसपास। ओके, सो जो नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट था वो रोडिनिया था। एंड रोडिनिया के फॉर्मेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ओरिजिनी भी हुई, ग्रीनविल ओरिजिनी न्यू प्रोटोजोइक पीरियड में, यानी कि 1.2 से 1.0 के आसपास ये ओरिजिनी हुई और ये वर्ल्ड वाइड ओरिजिनी हुई थी। तो रोडिनिया का नाम जो है वो रशिया में इसका नाम है मदरलैंड। इसको जो प्रोनाउंसिएशन होता है रोडिनिया, यानी कि इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग रशिया में मदरलैंड है, ठीक है। तो ये जो इसका स्टार्ट हुआ ये स्टेनियन पीरियड में स्टार्ट हुआ। और जो हमने यूकेरियोट्स की बात की थी तो वो और भी ज़्यादा बढ़ने चालू हुई, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चालू किया यूकेरियोट्स ने।
तो पहले जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ गए हैं। और मल्टी सेलुलर, तो डिफरेंस हमने बताया था प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पिछली बार कि यूकैरियोट्स जो है वो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यूकैरियोट्स ने रिप्रोडक्शन करना चालू किया स्टेनिन पीरियड में। देन कम्स द पेनोशिया सुपर कॉन्टिनेंट। पेनोशिया क्रायोजेनियन पीरियड में चालू हुआ इसका, यानी कि 720-635 के आसपास। क्रायोजेनियन पीरियड लेट प्रोटेरोजोइक कह सकते हैं हम इसको। ओके, तो जो पेनोशिया था उसका एसोसिएशन था रोडिनिया जब ब्रेकअप हुआ, और रोडिनिया के ब्रेकअप होने के बाद एक छोटे से पीरियड के लिए प्रोटोगोंडवाना और प्रोटोलोरोशिया भी बने। ठीक है, लेकिन फिर वापस ये कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए था, लेकिन फिर वापस पेनोशिया बनना चालू हुआ। तो पेनोशिया के एग्जिस्टेंस के टाइम पे वहां पे पैंथेलासा सी भी था और पैन अफ्रीकन ओशन भी था। नाउ एंड ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि अराउंड 635 के आसपास पेनोशिया ने ब्रेकअप होना चालू हुआ पेनोशिया का, और ये बना गोंडवाना, बाल्टिका, साइबेरिया एंड लॉरेंशिया। ओके, तो ये जो गोंडवाना है, बाल्टिका है, साइबेरिया, लॉरेंशिया, ये स्प्लिट अप हुआ। और बाद में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा इस पेलियोजोइक के बारे में, तो पेलियोजोइक में ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये वापस आएंगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट दोबारा बनाएंगे। तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब उसकी वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे हम। तो ये कुछ ऐसा है। गोंडवाना कंसिस्ट करता था साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ओके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को। वहीं साइबेरिया एक अलग से था, बाल्टिका यूरोप को था। ठीक, और जो लॉरेंशिया था वो कंसिस्ट करता था नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड को। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा था एंड ऑफ प्री कैम्ब्रियन के टाइम पे। देन वी स्टार्ट विद एक डिफरेंट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लाइफ जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई। तो एक ब्रीफली हम बताएंगे। इसमें मैंने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर दिया कि साइनोबैक्टीरिया पहले आए थे। इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता था, लेकिन अब साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और लगभग 3.5-3.8 बिलियन के आसपास ये आए थे। तो ये फॉर्म फाइंड किए गए हैं सिलिका रिच चर्ट डिपॉजिट में वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जो ओल्ड रॉक्स, ओल्ड जो क्रेटॉन्स हैं, रॉक्स हैं वहाँ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, कनाडा में भी। सो तो 3.8 बिलियन ईयर्स एक स्टैंडर्ड माना गया है पहली लाइफ फॉर्म के लिए। तो एक थोड़ा सा ब्रीफली में डिस्कस करते हैं कि बनी कैसी होगी लाइफ। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन हाइपोथेसिस दे रखी हैं कि कोई कहता है कि स्पेस से आया है, जो रेडीमेड बैक्टीरिया हैं वगैरह। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ मीटेरॉइड वाली डिब्री फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, एक थ्योरी ये कहती है कि बाहर से एस्ट्रॉइड आया, वो टकराया और लाइफ फॉर्म अर्थ में स्टार्ट हुई। कोई ये कहता है कि हमारा केमिकल जो रॉ मटेरियल थे उस समय, यानी कि अमोनिया वगैरह, ठीक है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स जो चाहिए होती हैं लाइफ के लिए, वो उस समय थे। ठीक है, वैसे ही अमीनो एसिड्स भी थे। तो जो प्राइमोर्डियल सूप था, क्योंकि गर्मी भी थी, लाइटनिंग्स भी हो रही थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि लाइफ स्टार्ट हुई होगी। वहीं एक साइंटिस्ट थे स्टैनली मिलर और हैराल्ड उरे, इन्होंने एक अपनी लैब में भी ये डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें उन्होंने, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी उस समय प्राइमोर्डियल अर्थ में, तो यूवी लाइट थी, तो इन्होंने यूवी लाइट से कोई एक्सपेरिमेंट किए थे, वेल नोन एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, और उन्होंने मतलब देखा था कि लाइफ बन रही है इन केमिकल रॉ एलिमेंट्स से। ठीक है, तो एक थ्योरी ये भी है। अभी तक के लिए फिर इतना ही। आगे हम और भी बात करेंगे फॉसिल्स के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू।